नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आखिर क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट। तथ्य में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो गई है। लालू यादव लंबे समय से बीमार हैं और डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। लालू यादव को उनकी ही बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। रोहिणी उनकी दूसरी बेटी है। यह ऑपरेशन सिंगापुर के एक निजी अस्पताल में हुआ है। लालू यादव अपने परिवार के साथ 25 नवंबर को सिंगापुर रवाना हो गए थे। जानकारी के मुताबिक लालू यादव और उनकी बेटी रोहिणी को रविवार को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इससे पहले शनिवार को रोहिणी ने अपने पिता के साथ तस्वीर साझा की थी। इसके साथ उन्होंने लिखा था, मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन भगवान के रूप में अपने पिता को जरूर देखा है। रोहिणी ही क्यों डोनेट कर रही किडनी, तथ्य में जानिए आप। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कुछ हफ्तों पहले बताया था कि डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि परिवार से ही कोई सदस्य किडनी डोनेट करे तो बेहतर। जी हां, मेरी बहन रोहिणी ने जांच कराई तो सबसे अच्छा मैच यानी कि मैचिंग कराई जाती है, उन्हीं से हुआ। ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट के मुताबिक आमतौर पर डोनर और रिसीवर के बीच खून का रिश्ता होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन। जैसे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, दादा दादी और नाती। पत्नी को भी इसमें शामिल किया जाता है और वो भी जिंदा रहते हुए पति को अंगदान कर सकती है। इसके अलावा अगर मरीज का कोई दोस्त या करीबी अपनी मर्जी से अंगदान करना चाहता है तो उसे भी इसकी इजाजत रहती है। अगर आप जिंदा हैं और अंगदान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपका मेजर होना जरूरी है। किडनी और लिवर 70 साल की उम्र तक डोनेट भी किए जा सकते हैं। अब आपको तथ्य में बताते हैं कैसे होता है किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले तो सारी जरूरी जांचें की जाती हैं। सबसे ज्यादा समय किडनी ट्रांसप्लांट में लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप का ही मैच जरूरी नहीं होता बल्कि टिश्यूज का मैच होना भी जरूरी है। अगर सही मैच हो जाता है तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ट्रांसप्लांट में सर्जरी के जरिए एक व्यक्ति से अंग निकाला जाता है और दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मरीज का वो अंग काम नहीं करता या फिर किसी चोट या बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। सर्जरी के दौरान डोनर के शरीर से किडनी निकालकर मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट की जाती है। ऐसे में मरीज के शरीर में 3 किडनी हो जाती हैं और डोनर के पास एक ही रहती है। क्या एक किडनी पर जीना संभव है? यह अहम जानकारी है। अहम जानकारी तथ्य में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नॉटो के मुताबिक किडनी एक ऐसा अंग है जिसे जीवित व्यक्ति सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक किडनी भी काफी है और वो बाकी लोगों की तरह ही सामान्य जीवन भी बिता सकता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति की किडनी को दूसरे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट करने पर कई बार उतने बेहतर रिजल्ट सामने नहीं आते, लेकिन जीवित व्यक्ति की किडनी से मरीज का जीवन सामान्य हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया स्थित किडनी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 750 में से एक व्यक्ति ही किडनी के साथ पैदा होता है। इसके अलावा बीमारियों या फिर दूसरी वजहों से भी कई बार एक किडनी निकाल दी जाती है। दोनों किडनियां बराबर यानी 50-50% काम करती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक ही किडनी के साथ पैदा होता है या किसी कारण से दूसरी किडनी हटा दी जाती है तो वो 75% तक काम कर सकती है। इसलिए एक किडनी होने पर भी जीवन सामान्य होता है, नॉर्मल। किडनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर बचपन से ही एक किडनी है तो 25 साल की उम्र के बाद थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन 25 साल के बाद अगर एक किडनी डोनेट करते हैं या हटाई जाती है तो कोई समस्या नहीं आती है। हालांकि एक किडनी वाले लोगों को कराटे या किक बॉक्सिंग जैसे खेल न खेलने की सलाह दी जाती है। तो आज आपने देखा कि आखिर ऑर्गन डोनेशन, किडनी ट्रांसप्लांट, तथ्य में इसको लेकर अहम जानकारियां जो शायद आपके बेहद काम आए। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।